जंगकुक बाहर तूफान में किम की मदद करने जा रहा था। दूसरे लोग उसे रोक रहे थे कि मिस्टर जंगकुक, सच में आप वहां पर नहीं जा सकते। अभी बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा खराब है। बस 2-3 घंटे और रुक जाइए, फिर तूफान थोड़ा हल्का हो जाएगा। उसके बाद हम सब आपके साथ चलेंगे। लेकिन जंगकुक ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसने 2 बैग रेडी कर लिए और बाहर जाने लगा। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अगर किम को कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा। उसकी जिम्मेदारी मेरे सर पर है। अगर किम की जिम्मेदारी उसके सर पर नहीं होती फिर भी वो जाता, क्योंकि वो किम है। मुझे उसे बचाना ही होगा। वो गाड़ी लेकर तूफान में चला गया और फ़ोन पर किम को बताया कि अपनी आंखें मत बंद करना, मेरा वेट करना, मैं बस वहाँ पर पहुँच ही रहा हूँ। लेकिन दूसरी ओर किम के फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी, इसलिए कॉल कट गया, जिससे जंगकुक और ज़्यादा परेशान हो गया और उसकी और ज़्यादा चिंता करने लगा। जंगकुक जब छोटा था तो उसके फादर ने उसे बांधकर उसकी पिटाई की थी और एक बार मक्खियों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया था। और जब वो बड़ा होकर कंपनी संभालने लगा तब भी बहुत सारी मुसीबतें आई थी। मतलब कि इस तरीके से उसकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आई थी। उसे कभी भी डर नहीं लगा, लेकिन इस बार उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है जो इंसानों के हाथ में नहीं होता। वो उम्मीद कर रहा था कि किम खुद को कुछ मत होने देना, बस मेरा इंतजार करना, मैं तुरंत ही वहां पर पहुंच रहा हूँ। फिर जब वो वहां पर पहुंचा तब उसने कार भी बाहर खड़ी कर रखी थी, क्योंकि अंदर कार को ले जाना इम्पॉसिबल था। वो यहाँ पर कार में बैठ के तूफान का रुकने का भी वेट नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो यहाँ पर बैठकर ऐसे इंतजार करता रहेगा तो किम और ज़्यादा खतरे में पड़ जाएगा। उसकी सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाएगी। फिर उसने दोनों बैग उठाए और किक लगाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला वो गाड़ी से बहुत ज़्यादा दूर गिर पड़ा, क्योंकि बाहर तेज हवा चल रही थी। हवा ने उसे भी अपने साथ घसीट लिया। जंगकुक उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज हवा की वजह से वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। अगर वो अकेला होता तो शायद वो चला भी जाता, लेकिन अभी उसके साथ 2 बैग भी है। उसे कैसे भी करके वो दोनों बैग अपने साथ लेकर ही जाने होंगे। तो फिर वो जैसे चढ़ाई चढ़ रहा हो वैसे जमीन के ऊपर रेंगते हुए आया। जब वो अंदर पहुंचा तो वो बहुत ज़्यादा थक गया था कि मैंने जॉन जंगकुक ने अपनी पूरी लाइफ में इतनी बड़ी मुश्किल का सामना कभी भी नहीं किया। वो इधर उधर घूमते हुए किम को बुला रहा था और वो सोच रहा था कि अगर किम को कुछ हो गया तो फिर किम फैमिली को मैं क्या जवाब दूंगा और मैं खुद को कैसे समझाऊंगा। ये सोचते हुए वो इधर उधर किम को ढूंढ रहा था और किम उसे मिल गया। उसे देखते ही किम ने जैसे तैसे कहा कि तुम पहुंच गए। जंगकुक ने कहा, हाँ मैं पहुंच गया। तुम बात कर सकते हो, मतलब कि तुम्हें अब कुछ नहीं होगा। किम की नज़रें जंगकुक से दूर ही नहीं जा रही थी कि तुम सच में यहाँ पर आ गए। जंगकुक ने बैग से एक टॉर्च निकाला और किम के हाथ में थमाया कि इसे ऑन करके पकड़े रखो और मुझे देखने दो कि तुम्हारे सर पर कहाँ पर चोट लगी है। मतलब कि यहाँ पर रात तो है और तूफान भी है, लेकिन उस बिल्डिंग में लाइट नहीं है। पूरी ओर अंधेरा ही अंधेरा था। किम ने टॉर्च ऑन की, जिससे जंगकुक उसे बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखने लगा। जंगकुक उसे कहने लगा कि मेरी ओर इस तरीके से क्या देख रहे हो। टॉर्च अपनी ओर करो और मुझे देखने दो कि तुम्हारे सर पर कितनी चोट लगी है।